नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत किसानों की कर्ज माफी की खबर से। किसानों के लिए कर्ज माफी शिविर अब 31 मई से आयोजित होंगे। प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बांसवाड़ा जिले से इसकी शुरुआत करेंगी। किसानों के कर्ज माफी शिविर पहले 26 और 28 मई को आयोजित होने थे। 30 लाख किसानों की कर्ज माफी से जुड़े इस कार्यक्रम में मामूली बदलाव किया गया है। अब इन शिविरों का आगाज 31 मई को बांसवाड़ा से सीएम वसुंधरा राजे करेगी। सीएम राजे द्वारा इस कार्यक्रम के लिए समय देने से सहकारिता विभाग में भी उत्साह है। प्रदेश की 6000 से अधिक ग्राम सेवा सहकारी समितियों और अटल सेवा केंद्रों पर ये शिविर आयोजित होंगे। सरकार बहुत अच्छे तरीके से इसका क्रियान्वयन करना चाह रही है और हमारा प्रयास है कि किसी तरह की किसानों को समस्या का सामना ना करना पड़े। और मेरा ये भी मानना है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने तो खुद ने ये इसकी घोषणा की है और मुख्यमंत्री जी तो लगातार पूरे जिलों में संवाद कार्यक्रम में जा रही हैं, तो निश्चित रूप से जब वहाँ पे ये शुरू हो जाएगा तो उसके भी हमारे कोऑपरेटिव विभाग के भी जो किसान लोग हैं वो भी आके उनको धन्यवाद भी ज्ञापित करेंगे। कर्ज माफी शिविर केवल किसानों पर ऋण का भार ही कम नहीं करेंगे, साथ में फसली कार्यों के लिए नए कर्ज की उम्मीद भी लेकर आएंगे। सहकारिता विभाग शिविरों में एक और जहां कर्ज माफी प्रमाण पत्रों का वितरण करेगा, वहीं नए आवेदनों का तुरंत सत्यापन कर राशि का आवंटन करेगा। इसके साथ ही शिविरों में आधार और भामाशाह नामांकन की सुविधा भी मुहैया करवाई जाएगी। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए सौरभ गृहस्थी के साथ अंकित तिवारी की रिपोर्ट। और किसानों की कर्ज माफी के लिए सरकार ने नया फॉर्मूला तय कर दिया है। अब राजस्थान में भी मध्य प्रदेश की तर्ज पर किसान कर्ज माफी की जाएगी। इसके लिए सीएमओ से प्रशासनिक मंजूरी मिल चुकी है। इसके तहत 8 नेगेटिव कैटेगरी का अनुमोदन किया गया है। जो संपन्न किसान हैं उन्हें कर्ज माफी का लाभ नहीं मिलेगा। नए क्राइटेरिया के अनुसार 8 नेगेटिव कैटेगरी का अनुमोदन हुआ है। राज्य में मध्य प्रदेश की तर्ज पर कर्ज माफी होनी है। कर्ज माफी के दायरे से बाहर किए गए हैं धनाढ्य यानी संपन्न किसान, उन्हें कर्ज माफी का लाभ नहीं मिलेगा। राज्य के विधायक, सांसद, दर्जा प्राप्त मंत्री भी दायरे से बाहर हैं। केंद्र और राज्य के कर्मचारी, निकाय प्रमुख भी दायरे से बाहर हैं। नगर निगम के प्रमुख को भी रियायत नहीं मिलेगी। फाइल को सीएमओ से प्रशासनिक मंजूरी मिल चुकी है। राज्य सेवा से रिटायर कर्मी भी ऋण माफी के दायरे से बाहर हैं। जरूरतमंद किसान ही योजना के दायरे में आ पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। वैसे तो गर्मी के दिनों में हर साल पानी का संकट लोगों के लिए बड़ी परेशानी का सबब होता है, लेकिन इस साल कुछ ज्यादा ही बवाल है। इसके पीछे प्रदेश में होने वाला विधानसभा चुनाव तो नहीं, जलदाय विभाग के अधिकारी और कर्मचारी तो यही कह रहे हैं। कहीं मटका फोड़ प्रदर्शन, तो कहीं कार्यालय का घेराव, तो कहीं जलदाय विभाग के खिलाफ नारेबाजी। कई जगहों पर तो पानी के संकट से आक्रोशित लोगों ने हदें भी पार कर दी। शायद चुनावी साल की सियासत लोगों की भावनाओं को हवा दे रही है। ऐसे माहौल ने जलदाय विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के लिए मुश्किल खड़ी कर दी। उपलब्ध संसाधन है उसमें सभी इंजीनियर अपने फुल जोश के साथ, फुल जो कैपेसिटी के साथ काम कर रहे हैं, पूरी व्यवस्था बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो है इशू बना करके इसको लोगों को जो है प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो बिल्कुल ही गलत है। कि सभी इंजीनियर विभाग के दिन रात लग करके अपने सप्लाई मेंटेन कर रहे हैं। पानी की गर्मी में अपन मानते हैं कि सब जगह नहीं पहुँचा पाते हैं, तो कुछ जगह उसका इशू बना करके और कुछ लोग राजनीतिक इसका करते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरे प्रदेश में कल निर्मल जल लोगों को सहज ही मिल रहा है। हर गर्मी की तरह इस बार भी जल के लिए जंग जारी है, लेकिन साल चुनावी है, इसलिए ही ये जल संकट सियासी दलों के लिए बड़ा हथियार साबित हो रहा है। कर्मचारी संगठनों का तो यहाँ तक कहना है कि पानी एक बहाना है, कुर्सी असल निशाना है। चुनाव का माहौल हो रहा है, इस साल चुनाव में
सब पार्टियां अपने अपने झंडे बैनर लेकर विभाग को और कर्मचारी और अधिकारियों को बेवजह परेशान करने के ऊपर उतारित हैं। उनको मीडिया में अपनी खबरें छपवानी है, उनको आगे चुनाव लड़ने हैं पार्षद के एमएलए की। बाकी आज पानी की न तो पूरे जयपुर शहर में कमी है और ये प्राकृतिक चीज़ है, जहाँ दिक्कत है वहाँ आज भी व्यवस्था विभाग द्वारा की जा रही है। सुरक्षा मिलनी चाहिए, बाकायदा अधिकारियों को सुरक्षा मिलनी चाहिए, कर्मचारियों को सुरक्षा मिलनी चाहिए। कर्मचारी काम करने के लिए तैयार है। इस भीषण गर्मी के अंदर सब जगह स्वच्छ जल उपलब्ध करवाया जा रहा है अधिकारियों और कर्मचारियों के सहयोग से। जनता के मुद्दे उठाना ही तो जनप्रतिनिधियों का फर्ज है, लेकिन सवाल ये कि चुनावी साल में ही ये ईमान क्यों जागता है। ऐसा नहीं है कि प्रदेश में पानी की किल्लत नहीं है या फिर लोग पानी को लेकर परेशान नहीं है, लेकिन इस बार इस परेशानी पर सियासतदानों की कुछ खास सक्रियता नजर आ रही है। चुनावी साल है और सत्ता हासिल करने की होड़ है, लिहाजा हर परेशानी को हद से ज़्यादा हवा देने की कोशिशें हो रही है। सुकून इस बात का है कि आखिर सियासतदानों को प्रजा की परेशानी का कुछ ख्याल तो आया, और सवाल इस बात का कि आखिर बीते सालों में ये सक्रियता कहाँ नदारद थी। कैमरामैन अमनदीप के साथ दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18 जयपुर। प्रदेश बीजेपी का मुखिया कौन होगा, इस पर 16 अप्रैल से सस्पेंस बरकरार है। अभी तक प्रदेश बीजेपी के कप्तान की घोषणा का नहीं होना और इस साल पार्टी के उपचुनाव हारने का कारण वास्तुविदों के मुताबिक बीजेपी मुख्यालय के भवन में हुए निर्माण और बदलाव है। बीजेपी मुख्यालय में वास्तु दोष का पड़ा है पार्टी पर नकारात्मक प्रभाव। वास्तु दोष के कारण पार्टी को उपचुनाव में मिली शिकस्त। वास्तु दोष के चलते पार्टी अध्यक्ष का हुआ इस्तीफा। अब तक नए प्रदेशाध्यक्ष की नहीं हुई घोषणा। बीजेपी मुख्यालय में वास्तु दोष है, जिसका सीधा असर पार्टी और प्रदेश बीजेपी के मुखिया पर पड़ा है। यह हम नहीं कह रहे, बल्कि बीजेपी मुख्यालय वास्तु पहले भी दुरुस्त कर चुके वास्तुविद का कहना है। जी हाँ, वास्तुविद एसके मेहता की माने तो बीजेपी मुख्यालय में पहले भी 2 बार वास्तु को सुधारा गया था और उसके परिणाम भी बीजेपी के पक्ष में ही रहे थे। इस का पूरब जो दिशा है, वो जब से ये निर्माण का काम शुरू हुआ है, पूरब दिशा हमेशा ही जो है अटाले से और वहाँ पे फालतू का जो मटेरियल पड़ा है उससे वो हमेशा हैवी रही है, और इससे जो है इनको लगातार अपयश मिल रहा है इनको। और इसका जो एक सभागार जो भवन है इसका, उसमें जो था ये पूरब और उत्तर दिशा में खिड़कियां थी, तो जब इन्होंने वो कराया इंटीरियर, तो उससे क्या हुआ कि पूरब उत्तर की जो खिड़कियां थी वो बंद हो गई और उसमें भी दोष पैदा हो गया। तो आप मानते हैं इस वजह से अध्यक्ष तक प्रभावित कर दे और सीटें? हाँ, अगर ये दोष हुआ है, इसके कारण ही जो ये इनकी हार हुई है और जो अध्यक्ष हैं उनको वो देना पड़ा है इस्तीफा। इधर इस मामले में पार्टी के निवर्तमान अध्यक्ष अशोक परनामी ने केवल इतना सा कहा कि वास्तु पर विश्वास करते हैं और वास्तु बीजेपी के पक्ष में है। देखिए, वास्तु पे हम विश्वास करते हैं और वास्तु भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। बहरहाल बीजेपी को उपचुनावों में हार के बाद प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी का इस्तीफा, इसमें वास्तु के अंतर्गत क्या सत्य है और क्या असत्य, यह जरूर पड़ताल का विषय हो सकता है। लेकिन बीजेपी की उपचुनावों में हार और प्रदेशाध्यक्ष का इस्तीफा यह सत्य है। पर इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि बीजेपी मुख्यालय को पहले भी वास्तु सम्मत किया गया है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। मंदिर माफी भूमि मामले में राज्य सरकार जल्द ही पुजारियों को बड़ी राहत देने वाली है। सीएम राजे की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद इसे लेकर सकारात्मक संकेत मिले। एक ओर जहां सीएम राजे जल्द ही इसकी घोषणा करेंगी, वहीं पुजारियों की भी सालों पुरानी मांग पूरी हो सकती है। मंदिर माफी भूमि नियमन मामले को लेकर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की अध्यक्षता में अहम बैठक हुई। मुख्यमंत्री निवास पर हुई इस बैठक में मंत्री श्रीचंद्र कृपलानी, मंत्री राजकुमार रेणवा और मंत्री अमराराम समेत आला अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में मंदिर माफी भूमि को लेकर पुजारियों की समस्याओं समेत अन्य बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई।
माननीय मुख्यमंत्री जी की भी इच्छा थी कि मंदिर माफी के जो मैटर है उन मैटर में कोई ऐसा रास्ता निकालें जिसमें पुजारियों का भी भला हो और वहाँ पे रहने वाले जो गांव के लोग हैं जहाँ मंदिर है तो वो भी नाराज़ नहीं हो और वो भी खुश हो। और मंदिरों की जो व्यवस्था है, सफाई की व्यवस्था है, भगवान की पूजा की व्यवस्था है, जो दूसरी व्यवस्थाएं होती है वो सब व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चले, मंदिरों की प्रतिष्ठा बढ़े, इस तरह के कई निर्णय हमने लिए हैं और मैं समझता हूँ आने वाले समय में आपको अच्छा सुखद समाचार मिलेगा। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जल्द ही इस मामले में बड़ी घोषणा कर सकती हैं। आइए अब आपको बताते हैं मंदिर माफी भूमि को लेकर पुजारियों की क्या क्या मांगें थीं। राजस्व रिकॉर्ड में मंदिर भूमि में खातेदार के कॉलम में पुजारी का नाम दर्ज हो। मंदिर भूमि पर बिजली पानी का कनेक्शन लेने का अधिकार। मंदिर भूमि पर बैंक से कर्ज लेने का अधिकार। किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी का लाभ। फसल खराबे पर मुआवजा मिले। भूमि पर वाद लाने का अधिकार मिले। बिना उनकी सूचना ट्रस्ट का गठन ना हो। पुजारी बोर्ड का गठन हो। दरअसल पुजारियों का राजस्व रिकॉर्ड से नाम हटने से मंदिर की जमीनों पर अतिक्रमण होने लगे थे और पुजारियों को इस मामले में वाद तक लाने का अधिकार समाप्त हो गया था। साथ ही किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी अनुदान की सुविधा का भी उसे लाभ नहीं मिल पाता। बहरहाल अब सीएम राजे की ओर से मिले सकारात्मक संकेत के बाद पुजारियों को बड़ी आस बंधी है। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। कर्नाटक में सरकार बनाने के बाद उत्साहित कांग्रेस आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। पार्टी को लग रहा है कि बीजेपी से मुकाबले के लिए मुद्दों के साथ साथ सक्रिय कार्यकर्ताओं की भी अहमियत है, लिहाजा पार्टी ने संगठन को मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है। आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों को देखते हुए कांग्रेस ने गांव से लेकर जिले तक संगठन के ओवरहॉलिंग शुरू कर दी है। इसके लिए पार्टी ने 2 दशक पुराने पैटर्न पर भरोसा जताया है और जिला और ब्लॉक लेवल पर संगठन महामंत्री बनाने का फैसला लिया है। हर ब्लॉक में एक संगठन महामंत्री होगा जो संगठन के कार्यों की जिम्मेदारी संभालेगा। हर ब्लॉक के अंदर 5 उपाध्यक्ष, 5 महामंत्री और 10 सेक्रेटरी होंगे। इस प्रकार से ये पूरी एक ब्लॉक की कार्यकारिणी बनेगी। जिला और ब्लॉक्स में संगठन महामंत्री का पद अध्यक्ष के बाद दूसरे नंबर का पद होगा। पार्टी ने 30 मई तक सभी ब्लॉकों में कार्यकारिणी गठन करने के निर्देश दिए हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम कांग्रेस कमेटियों का गठन कर उनकी भी कार्यकारिणी बनेगी। इसके अलावा भी ग्राम कांग्रेस का गठन भी किया जा रहा है और ग्राम कांग्रेस के गठन के अंदर एक अध्यक्ष होगा और उसके साथ एक उपाध्यक्ष और एक महामंत्री। देर से ही सही कांग्रेस को अपने कार्यकर्ताओं की याद तो आई। अब देखना ये है कि कांग्रेस की पुराने ढर्रे की नई कवायद बीजेपी के संगठन का कैसे मुकाबला करती है। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। चुनावी साल में नेताओं के साथ अब कार्यकर्ता भी दल बदलने लग गए हैं। जयपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रताप सिंह खाचरियावास के घर आज बीजेपी के 150 कार्यकर्ता पार्टी छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए। बीजेपी के श्यामनगर मंडल के उपाध्यक्ष की अगुवाई में आए कार्यकर्ताओं ने खाचरियावास की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ली। इस मौके पर खाचरियावास ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी राज में कार्यकर्ताओं की कद्र नहीं रही है। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के खिलाफ गुर्जर नेता रामबीर विधुड़ी ने मोर्चा खोल दिया है। जयपुर में पत्रकारों से बातचीत में रामबीर विधुड़ी ने कर्नल पर गुर्जरों की पीठ में खंजर घोंपने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कर्नल ने एक बार फिर गलत समझौता किया है। गुर्जर नेता ने कहा कि गुर्जर जन जागरण यात्रा निकालेंगे और कर्नल बैंसला के समझौते की पोल खोलेंगे। साथ ही आरक्षण हासिल करने के लिए सरकार पर दबाव बनाएंगे। पूरे प्रदेश भर में ही नहीं बल्कि देश भर में राजस्थान के गुर्जरों के पक्ष में
शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन चलाया जाए। जो भी हमारे राजस्थान गुर्जर समाज के सामने जो कठिनाइयाँ रही हैं या सरकारों ने किस तरह की कमिटमेंट हमारे समाज के साथ की है और कमिटमेंट करने के बाद भी अपनी कमिटमेंट को पूरा नहीं किया है, ये जानकारी हम भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को भी देना चाहेंगे। श्री गंगानगर के एटीएम कार्यालय से उस वक्त हंगामे की तस्वीरें सामने आईं जब कांग्रेस कार्यकर्ता नहरों में आ रहे गंदे पानी को लेकर ज्ञापन देने पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रशासन से उलझ पड़े। दरअसल कार्यकर्ता कलेक्टर से मिलने गए थे, लेकिन कार्यालय में उनके न मिलने पर कांग्रेस कार्यकर्ता गुस्सा हो गए। यही नहीं, उसके बाद एडीएम प्रशासन से मिलने की इच्छा जताई, लेकिन एडीएम किसी मामले की सुनवाई कर रहे थे। ऐसे में जब कार्यकर्ताओं को इंतजार करने के लिए कहा गया तो कार्यकर्ता तिलमिला उठे और कोर्ट में नारेबाजी करने लगे। कांग्रेस के कार्यकर्ता इतने तक नहीं रुके, हंगामा करते हुए उन्होंने जिला प्रशासन के बाहर धरना शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने आज जयपुर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने एसएमएस मेडिकल कॉलेज में विभिन्न रिसर्च लैब का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि यूपी के मेडिकल कॉलेजेस में भी ऐसे ही रिसर्च वर्क को बढ़ावा दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज में मॉलिक्यूलर रिसर्च लैब, स्टेम सेल लैब, जेनेटिक लैब और वायरोलॉजी लैब सहित अन्य लैब्स का जायजा लिया। इस मौके पर एडिशनल प्रिंसिपल डॉक्टर दीपक माथुर और सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर संदीप माथुर भी उनके साथ मौजूद रहे। संदीप सिंह ने कहा कि एसएमएस में लैब बहुत ही अत्याधुनिक है और रिसर्च का बेहतरीन कार्य हो रहा है। यूपी के मेडिकल कॉलेजों में भी इसका अनुसरण किया जाएगा। जी बिल्कुल, मेरी डॉक्टर माथुर से बात हुई थी और डॉक्टर माथुर ने जिक्र किया था कि यहाँ एसएमएस में जितने भी हमारी लैब्स हैं, जो रिसर्च वर्क है वो वर्ल्ड क्लास लेवल पे रिसर्च वर्क किया जा रहा है। तो मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक था इसको देखने के लिए और मुझे आकर के आज यहाँ पे बहुत काफ़ी सारी जानकारी, काफ़ी सारी नॉलेज मिली और इसको आकर के जितनी यहाँ पे कार्य करे जा रहे हैं, रिसर्च को लेकर के बहुत अच्छे कार्य करे जा रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। बिल्कुल, हमारे यहाँ पर भी इसी तरीके से लैब काम कर रही हैं और मैंने बहुत सारी चीज़ों को देखा है और अपने यहाँ पर भी जो चीज़ यहाँ से सीख करके अच्छा हम कर सकते हैं उनको ज़रूर करने का मैं प्रयास करूँगा। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के एडिशनल प्रिंसिपल डॉक्टर दीपक माथुर ने कहा कि यूपी के मंत्री संदीप सिंह का आना एसएमएस मेडिकल कॉलेज के भी हित में है। यूपी के मेडिकल कॉलेज और राजस्थान के मेडिकल कॉलेज मिलकर रिसर्च वर्क को आगे बढ़ा सकते हैं। राज्यपाल कल्याण सिंह के पोते और संदीप सिंह ने मेडिकल कॉलेज के रिसर्च वर्क की सराहना की। देखिए, हमारा वर्ल्ड क्लास रिसर्च काम एसएमएस मेडिकल कॉलेज के अंदर हो रहा है। स्टेम सेल के लैब के अंदर, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स लैब में, वायरोलॉजी रिसर्च लैब में। और जब सम्मानीय मंत्री महोदय से जब हमने इसके बारे में चर्चा करी तो वो बहुत उत्सुक थे और उन्होंने कहा कि ये तो हम ज़रूर देखना चाहेंगे और आपका हम आभारी हैं कि आपने यहाँ हमको टाइम दिया और यहाँ पर देखा इन लैबोरेटरीज को और बहुत अप्रिशिएट किया है। हमारा मेन उद्देश्य है डिफरेंट डिजीज़ की जीन्स क्या हैं और वो कैसे काम करते हैं। ऑलरेडी हमने ग्रोथ के नए जीन्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं। डायबिटीज़ के जीन एक्सप्रेशन पर हमने मेजर प्रोजेक्ट कर लिया है, प्रोसेस पब्लिकेशन चल रहा है। और मंत्री महोदय की जो विजिट थी ये हमारे लिए बड़ी एनकरेजिंग है, क्योंकि हायर अगर पॉलिटिकल लेवल पर रिसर्च के बारे में हम अगर कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें और कन्वे कर सकें वो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। यूपी के चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने जिस प्रकार से आज एसएमएस मेडिकल कॉलेज में दौरा किया है, उन्होंने कहा है कि सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज में रिसर्च वर्क का काफ़ी बेहतरीन काम हो रहा है और कोशिश की जाएगी कि यूपी में मेडिकल कॉलेजों में भी इसी तरह का रिसर्च वर्क आगे बढ़ाया जाए। कैमरा पर्सन विक्की के साथ सचिन शर्मा, न्यूज़ 18।